हर कामयाबी पर तुम्हारा नाम होगा, तुम्हारे हर कदम पर दुनिया का सलाम होगा। डटकर करना सामना तुम मुश्किलों का, एक दिन वक्त भी तुम्हारा गुलाम होगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि कुमार आपके अपने चैनल आरजे एंटीवायरस पर आपका तहे दिल से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम क्लास 12th का बिहार बोर्ड रेनबो पार्ट 2 का पोइट्री सेक्शन का 5वां लेसन जो आपका है एन इपिताफ, इस वीडियो को फुल एक्सप्लेनेशन के साथ वर्ड बाय वर्ड आपके सामने ला रहा हूँ। अगर आप अगले साल इस बार एग्ज़ाम देने जा रहे हो 2022 में, अगर आपका एग्ज़ाम है और इंग्लिश में आप तैयारी नहीं कर पाए हो कोरोना काल में या और भी परिस्थिति के कारण, गरीबी के कारण, तो आप यहाँ से हमारे चैनल से क्लास 12th का इंग्लिश का अच्छे से तैयारी कर सकते हो। चलिए फ्रेंड्स, हम वीडियो चालू करते हैं। तो आज आपका एन इपिताफ जो चैप्टर है, इसको आप लाइन बाय लाइन वर्ड बाय वर्ड अच्छे से देखना आप। चलिए स्टार्ट करते हैं। एन इपिताफ, दोस्त, इपिताफ का मतलब होता है शिलालेख। इसको हम समाधि लेख भी कह सकते हैं। शिलालेख उसको कहते हैं जो पत्थर पर लिखा हुआ कुछ पंक्तियाँ हो, पत्थर पर कुछ लिखा हुआ लाइन हो। इनके लिखने वाले हैं वाल्टर डेलामेयर। वाल्टर डेलामेयर का पूरा नाम था वाल्टर जॉन डेलामेयर। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। वाल्टर डेलामेयर का जन्म 1873 और इनका निधन 1956 में हुआ। अर्थात दोस्तों, वाल्टर जॉन डेलामेयर का जन्म 25 अप्रैल 1873 में हुआ और इनका निधन 22 जून 1956 में हुआ। ठीक है दोस्तों, वाज बॉर्न, जन्म हुआ इन द विलेज, गांव में, ऑफ चार्ल्टन, चार्ल्टन गांव में इनका जन्म हुआ दोस्तों। इन केंट, केंट शहर में जो इंग्लैंड में पड़ता है। ठीक है दोस्तों, इंग्लैंड देश है, केंट शहर है, चार्ल्टन गांव है, जहां वाल्टर जॉन डेलामेयर का जन्म हुआ। चलिए आगे चलते हैं। ही वे लॉस्ट, खो दिए, हिज फादर, अपने पिता को, एट द एज ऑफ 4, 4 साल की उम्र में इन्होंने अपने पिता को क्या कर दिया दोस्तों, खो दिया। दोस्तों आप देखते रहिएगा, आप लाइन बाय लाइन वर्ड बाय वर्ड अच्छे से देखो। आप पूरा भरोसा है आप एक भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में नहीं छूटेंगे और इससे आपको बहुत सारा नॉलेज भी हो सकता है। चलिए आगे चलते हैं। एंड हैड टू मूव, और वे मूव कर गए, चले गए, विथ हिज फैमिली, अपने परिवार के साथ, टू लंदन, लंदन में। पिता के निधन के बाद ये लंदन में चले गए अपने परिवार के साथ। ही इज़ नोन, वे जाने जाते हैं, फॉर हिज सेंसिटिव कंसर्न्स, संवेदनशील रचना के लिए, अपने संवेदनशील रचना के लिए वे जाने जाते हैं। विद द वर्ल्ड ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों की रचना के लिए भी जाने जाते हैं। एंड द वर्ल्ड ऑफ द सुपरनेचुरल, और प्रकृति के बारे में इन्होंने जो लिखा है उसके लिए भी जाने जाते हैं। प्रकृति के बारे में इन्होंने लिखा है। हिज सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन, दोस्तों ये जो लाइन है आप ध्यान से देख लेना। हिज सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन एंड पीकॉक पाई, ये इनका 2 फेमस रचना है। ये आपके एग्जाम में डाल देगा और कहेगा बताओ हैज़ बीन कंपोज्ड बाय, रिटन बाय। डेपिक्ट, जिसमें चित्रण करते हैं, डिपिक्ट का हिंदी चित्रण करते हैं, वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स, सपनों की दुनिया का चित्रण करते हैं। बट लेकिन इवन इन दिस सॉन्ग्स, इन गीतों में देयर इज ए नोट ऑफ मेलनकोली, लेकिन इन गीतों में इनका उदासीपन झलकता है ना, उदासीपन दिखता है कवि का। द पोइट, कवि, मेक्स अस अवेयर, हमें जागरूक करते हैं, ऑफ द इनह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ, आधुनिक जिंदगी की अमानवीय स्थिति से कवि हमें क्या करते हैं, जागरूक करते हैं। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि आधुनिक जीवन में मनुष्य कभी बदल सकता है, कभी कुछ कर सकता है ना, तो इससे हमें जागरूक करने का काम किया। तो ये लाइन देख लीजिएगा दोस्तों, ये आपके लिए बहुत अच्छा लाइन है। ऐसे आपका ये जो आपका जन्म है, किस गांव शहर का नाम है, जहाँ इनका जन्म हुआ, कितने उम्र में थे तो इनके पिताजी का निधन हो गया, ये सब पर भी आप एक बार अच्छे से देख लेना, है ना। चलिए आगे चलते हैं। ही सोज, वे दिखाते हैं, हिज जीनियस, अपना प्रतिभा, बाय इविंसिंग,
प्रकट करते हैं फ्रेश इंटरेस्ट को प्रकट करते हैं इन ओल्ड थिंग्स, पुरानी प्रथाओं में, पुरानी कहानी में इन्होंने प्रकट किया है। एजेंसी मतलब प्रकट किया है, क्या प्रकट किया है, तो इंटरेस्ट प्रकट किया है उसमें, है ना। क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड ऑनर्ड, सम्मानित किया हिम उन्हें विथ द ऑर्डर ऑफ मेरिट। ये ऑर्डर ऑफ मेरिट दोस्तों एक उपाधि का नाम है जो क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड ने उन्हें दिया था 1953 में। ये भी ऑब्जेक्टिव के लिए आपको बहुत अच्छा वीवीआई लाइन है, इस लाइन को आप देखते चलिएगा। चलिए, ये आप इस तरह से हमने एपिताफ के जो कवि हैं वाल्टर डे ला मेयर, इनके बारे में जाने। ऐसे आप दोस्तों जान लीजिए ये एक ब्रिटिश पोइट है, साथ ही साथ यह एक नोवेलिस्ट भी है, उपन्यासकार भी है। चलिए आगे चलते हैं, चैप्टर के बारे में बात करते हैं। एन एपिताफ। चलिए देखते हैं। आपको पहले बता दूं इससे पहले कि एन एपिताफ, जैसे कि आपको ऊपर भी बता दिया है कि इसका मतलब शिलालेख होता है जो पत्थर पर लिखा हुआ कुछ पंक्ति हो। जैसे कोई व्यक्ति का निधन हो गया तो उनके कब्र पर एक बना दिया जाता है शिलालेख, और उस पर लिख दिया जाता है पत्थर पर कुछ पंक्ति उस व्यक्ति के बारे में। तो ये कोई कवि के द्वारा लिखा हुआ नहीं है, ये शिलालेख पर कुछ लिखा हुआ पंक्ति है जो आपके सामने मौजूद है। बहुत सारे टीचर बता देते हैं कि कवि कह रहे हैं, ये सब बात नहीं है, है ना। यहाँ पर पत्थर पर कुछ लिखा हुआ शिलालेख है जो आपके सामने कवि ने मौजूद किया है, प्रस्तुत किया है। चलिए चलते हैं। हियर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। बहुत अच्छा लाइन है ये दोस्त, आप देख सकते हो इसको अच्छे से। कह रहे हैं कि हेयर लाइज, यहाँ पड़ी हुई है, इसके अंदर पड़ी हुई है, वही जहाँ शिलालेख है, जिस जगह पे शिलालेख है, शिलालेख के पत्थर पर लिखा हुआ है, उसके नीचे एक महिला, सबसे सुंदर महिला, मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, सबसे सुंदर महिला इस शिलालेख के नीचे, है ना, पड़ी हुई है। लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट। लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट का मतलब होता है दोस्त इधर उधर घूमने वाली, इधर उधर भटकने वाली, टहलने वाली वाची, वह सबसे सुंदर महिला पड़ी हुई है जो हमेशा इधर उधर भटकती थी, घूमती थी, टहलती थी। आई थिंक शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। कवि कह रहे हैं कि वह सबसे सुंदर महिला है। लाइन लिखा हुआ है इस पर, जिसमें कवि का भी मानना है कि वह सबसे सुंदर महिला थी। डेट एवर वाज इन द वेस्ट कंट्री, जो कहाँ पर जन्म ली थी, तो वेस्ट कंट्री में जिसका जन्म हुआ था। वेस्ट कंट्री से जो संबंधित है, वेस्ट कंट्री मतलब पश्चिमी देश, पश्चिमी देश में हम अमेरिका इंग्लैंड को बोल सकते हैं, जो अमेरिका इंग्लैंड में जन्म ली थी। बट ब्यूटी वेनिसेस, लेकिन सुंदरता गायब हो गई। सुंदरता क्या हो गई, गायब। वेनिसेस का मतलब गायब होता है, ब्यूटी पासेस, सुंदरता चली गई, खत्म हो गई सुंदरता। जैसा कि दोस्तों आपको पता होगा कि सुंदरता पूरे जीवन के लिए नहीं रहता है, सबका एक उम्र होती है ना। तो खासकर लड़कियों की बात करें तो वो लोग सुंदरता लिखने के बाद आपको बता दें कि सुंदरता का भी एक उम्र होता है ना। चलिए आगे चलते हैं। हाउएवर, यद्यपि, रेयर, शायद ही, रेयर इट भी, दुर्लभ ही ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति या कोई महिला या कोई भी पुरुष हमेशा के लिए सुंदर दिखता हो। सबका एक उम्र होता है ना, बुढ़ापे होने पर उनकी सुंदरता खत्म हो जाती है। एंड वेन आई क्रम्बल, ये शिलालेख पर लिखा हुआ लाइन है। एंड और वेन, जब, आई, मैं, क्रम्बल, नष्ट हो जाऊंगी, जब मैं नष्ट जाऊंगी, अर्थात जो ये जो शिलालेख पर लिखा हुआ पंक्ति है, जब वह खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, हु विल रिमेंबर, कौन याद करेगा इसको। अभी तो लिखा हुआ लाइन पर तो चलिए पढ़ के सभी लोग याद कर रहे हैं उस महिला को, लेकिन अगर उस शिलालेख नष्ट हो जाएगा, वो लिखा हुआ पंक्ति खत्म हो जाएगी, तो उनको कौन याद करेंगे। दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री, पश्चिमी देश की इस महिला को, ये सबसे सुंदर महिला को कौन याद करेगा, नहीं है बेटा। चलिए आपका चैप्टर समाप्त हुआ आज यहीं। अगर आपको अच्छे समझ में आया तो प्लीज़ हमको मोटिवेट करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अच्छे लगे तो कमेंट में बताएं। यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव बहुत सारा क्लियर हुआ, जैसे लाइन बाय लाइन आप देख सकते हो। ये ऑब्जेक्टिव, ये पहला फर्स्ट लाइन ही आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर हुआ। यहाँ से कितने एज में इनके पिता की, जब कितने साल के थे इनके पिताजी का निधन हो गया, ये भी क्लियर हुआ। इनकी रचना का नाम देख लीजिएगा, है ना। इनको कौन से प्राइज से पुरस्कृत किया गया, कब किया गया, यहाँ पे है दिया हुआ है ना। इन्होंने मॉडर्न लाइफ में इनह्यूमन कंडीशन को बताया है। साथ ही साथ यहाँ मोस्ट और भी नीचे वाला लाइन, मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, ये फर्स्ट लाइन आपका बहुत जरूरी है। कभी कभी एग्जाम में ऐसे भी डाल देता है दोस्तों कि आपको लाइन दे देगा, पूछेगा चैप्टर का नाम बताइए, ये लाइन कौन से चैप्टर से लिया गया है, उद्धृत है इंग्लिश में। तो आप चैप्टर लाइन अच्छे से पढ़े होगे तो आपको 100% पूरा समझ में आएगा। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।
So please subscribe my channel and also press the bell icon. Thank you so much.